ये जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में। मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, और इसे हम हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके सिलेबस में 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट्स जिनके सिलेबस में त्रिकोणमिति है, या फिर कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो कि कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपके पास मैथमेटिक्स का ये टॉपिक सम्मिलित है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो टॉपिक पढ़ाया जाता है स्कूल्स में या कोचिंग्स पे ऐसे पढ़ाया जाता है कि बच्चे को फॉर्मूले रटवा दिए जाते हैं, उसको क्वेश्चंस करना सिखा दिया जाता है, लेकिन उसको बेसिक कंसेप्ट कभी समझ में नहीं आता। और बेसिक कंसेप्ट जब तक समझ में नहीं आता आप अपनी नॉलेज को शार्प नहीं कर सकते। उस चीज़ से रिलेटेड आप भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो आप वहाँ उतना प्रॉस्पर नहीं कर सकते। आज हम आपको इस सीरीज़ के हम लाइन से वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। पहले वीडियो में डिटेल से आपको समझाएंगे, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी है वो चीज़ क्या है। देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए। हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री TRI, इससे आपके पास एक मैथमेटिक्स की स्पेलिंग होती है ट्राइएंगल। ट्राइएंगल इसका जो हिंदी नाम है त्रिकोण। त्रिकोण और त्रि से हम बात करते हैं आपके पास त्रिभुज की। तो ये जो आपका कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपका ट्राइंगल से, त्रिभुज से और कोणों से रिलेटेड है। तो समझते हैं कि किस तरह से। अगर हम बात करें त्रिभुज की यानी कि ट्रायंगल की, और ट्रायंगल में हम बात करें उसके कोण की यानी कि एंगल्स की, अगर हम बात करें तो एंगल्स के बेस पर जो ट्रायंगल्स होते हैं वो ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के जो ट्रायंगल होते हैं वो आप देखिए कि किस किस टाइप के आपके ट्रायंगल्स होते हैं। किसी भी ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से उसके तीनों एंगल यानी कि तीनों कोणों का जो सम होता है, जो योग होता है, वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री। अब आपके पास 3 तरह के आपके पास ट्रायंगल्स होते हैं। सबसे पहला आपका एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है आपके पास, यानी कि एक न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जो होता है उसमें आपके जो तीनों कोण हैं वो आपके 90 डिग्री से कम आपके होते हैं, और इस तरह से होते हैं कि उनका योग 180 आए, यानी कि 180 आए। 180 योग तो हमेशा होना ही चाहिए। जैसे कि आपके जो एंगल हैं वो आपके 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन तीनों का टोटल करते हैं तो आपके पास 180 आता है और तीनों आपके पास 90 से कम है। ये कुछ इस तरह का आपके पास ट्रायंगल होता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आपके पास जो होता है वो आपके पास होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आपके पास जो ट्रायंगल है उस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में यानी कि अधिक कोण त्रिभुज में आपके पास इन तीनों कोणों में से एक कोण जो होता है आपके पास वह अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से अधिक का कोण होता है आपके पास। तो वो जो कोण है आपके पास 90 और 180 के बीच का, तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका ये त्रिभुज है, ये आपके पास 30 डिग्री एंगल है। आप मान लीजिए कि ये आपके पास 30 डिग्री है, ये आपके पास 40 डिग्री है, इन दोनों का टोटल हुआ आपके पास 70 डिग्री। अब आपके पास जो थर्ड एंगल होगा 180 टोटल होने के लिए वो आपके पास 110 डिग्री होगा, और 110 डिग्री जो है आपका वो 90 से ज़्यादा है। तो इसे हम एक ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल यानी कि एक अधिक कोण त्रिभुज हम इसे कहेंगे। तीसरी जो आपकी टाइप होती है जहाँ से आपकी ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, वो आपके पास होता है एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल जो होता है हम इसे डिटेल से समझेंगे। इस राइट ट्राइंगल में आपके पास जो समकोण त्रिभुज है, एक कोण हमेशा आपका 90 डिग्री होता है, यानी कि एक कोण आपका जो है वो आपका 90 डिग्री ही रहेगा। इस तरीके से ये जैसे आपका 90 डिग्री कोण है। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग समकोण त्रिभुज यानी कि राइट ट्राइंगल्स बनाए जिनमें एक कोण आपका 90 डिग्री है। इस जो ट्राइंगल है इसमें एक स्पेशल बात होती है कि इसमें जो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो सबसे बड़ी इसकी साइड होती है। ये आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री के जस्ट सामने ये आपकी साइड है, 90 डिग्री के जस्ट सामने ये आपकी साइड है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने ये आपकी साइड है। और इस राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने की साइड को हमेशा कर्ण या हम उसे इंग्लिश में कहेंगे हाइपोटेन्यूज उसको बोला जाता है। ठीक इसी तरह से आपके पास इसमें ये हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होगा, और 90 डिग्री के सामने इसमें ये हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होगा। बाकी की 2 साइड्स जो आपकी बचती है वो 2 साइड्स आपकी बेस और परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंब और आधार होती है। अब आप ये देखिए कि इसका एक एंगल आपके पास 90 डिग्री हो गया, और जैसा कि आप जानते हैं कि तीनों एंगल्स का जो टोटल होता है वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से एक एंगल हमने निकाल लिया 90 डिग्री, तो आपके पास जो बाकी के 2 एंगल्स बचे
उन दोनों का जो सम होगा, जो टोटल होगा, वो भी 90 डिग्री होगा। अब इनमें से जो दोनों एंगल्स होंगे वो दोनों मिला के 90 डिग्री होंगे, तो पक्की बात है कि वो दोनों एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण ही होंगे, दोनों आपके पास 90 से कम ही होंगे। अर्थात एक समकोण त्रिभुज में, एक राइट ट्रायंगल में, एक आपके पास राइट एंगल होता है 90 डिग्री होता है, और बाकी के जो दो एंगल्स होते हैं वो आपके पास एक्यूट एंगल्स होते हैं। और इन एक्यूट एंगल्स का दोनों का सम कितना आना चाहिए? 90। तो अगर हम इनमें से किसी एक एंगल को फिक्स कर देते हैं, मान लीजिए आपने इस एंगल को फिक्स कर दिया यहाँ पर, आपने इसको 40 डिग्री, तो तीनों का टोटल 180 होने के लिए इसको 40 फिक्स करते हैं, ये फिक्स हो जाएगा आपके पास 50 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 90 होना चाहिए और तीनों का सम जो है वो 180 होना चाहिए, जिसमें से कि आपके पास 90 है। अगर मैं इस एंगल को यहाँ 45 डिग्री बोलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 180 टोटल होने के लिए ये एंगल भी आपका 45 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है कि एक राइट ट्रायंगल में एक एंगल ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, वो है आपका 90 डिग्री, और जो बाकी के दो एक्यूट एंगल्स है उसमें अगर हम किसी एक एंगल को फिक्स कर देते हैं तो दूसरा भी फिक्स हो जाता है। ये हो गया आपका एंगल्स का फिक्सेशन। अब क्या इन एंगल्स के बेस पर, इन एंगल्स के आधार पर क्या आपकी साइड्स में भी कोई रिलेशन होता है? वहां से हमारी शुरुआत होती है ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट की। तो जो हमारे इनिशियल मैथमेटिशियंस थे, ग्रीक, इजिप्ट और इंडिया के मैथमेटिशियन, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च किया, जो शुरुआती कंसेप्ट दिए। तो उन्होंने क्या देखा, उस चीज़ को आज हम समझेंगे। इस बात को समझने के लिए मैंने यहाँ 3 राइट एंगल्स बनाए हैं, जिनमें एक एक एंगल आपका 90 डिग्री है। अब इन 3 राइट एंगल्स में से जो बाकी के आपके पास 2 एंगल्स बचे हुए हैं, उन 2 एंगल्स में से मान लीजिए मैं इस एंगल को 30 डिग्री फिक्स करता हूं, और यहाँ पर एक ग्रीक लैंग्वेज का सिंबल होता है एंगल के लिए कि थीटा। मान लीजिए कि मैं एक थीटा एंगल ले रहा हूँ, उसकी कोई एक फिक्स वैल्यू है, जैसे कि वो 30 डिग्री है, और जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया गया है कि एक एंगल फिक्स होते ही दूसरा एंगल भी फिक्स होगा, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल्स जो बचे हुए हैं उनका टोटल आपके पास कितना होना चाहिए? 90। तो एक एंगल अगर आपके पास 30 होगा तो बचा हुआ एंगल आपके पास क्या होगा? 60। तो अगर मैं इस एंगल को 30 डिग्री फिक्स करता हूँ, जिसे मैं यहाँ थीटा लिख रहा हूँ, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो यहाँ पर जो दूसरा एंगल है आपका ये भी फिक्स होगा 60 डिग्री। अब सेम इसी नाप के एंगल्स लेकर मैं इससे बड़ा एक आपके पास ट्रायंगल दूसरा आपके पास यहाँ पर बना रहा हूँ, तो इसमें भी आपके पास एक एंगल 90 डिग्री है और इसमें भी आपके पास ये थीटा 30 डिग्री होगा, और ये आपके पास जो एंगल बचेगा वो आपके पास 60 डिग्री होगा। लेकिन दोनों की साइज में फ़र्क है, दोनों के एंगल्स बिल्कुल सेम है, इन्हें हम सिमिलर ट्राइंगल्स बोलते हैं, समरूप त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये जो इनसे भी बड़ी साइज का त्रिभुज है, इसमें भी आपके पास एक एंगल 90 डिग्री है और इसे हम थीटा को 30 डिग्री यहाँ पर हम फिक्स करते हैं, और ये आपके पास अपने आप 60 डिग्री होगा। तो जब हम इनकी अलग अलग साइड्स का रेशियो लेते हैं, अनुपात लेते हैं, अनुपात का मतलब समझिए कि मान लीजिए कि मैं अगर ऐसे आप अलग अलग तरह के परफेक्ट नाप के आप ट्राइंगल्स बनाएं और आप इस साइड का और इस साइड का रेशियो निकालें, यानी कि इस साइड की लेंथ को इस साइड की लेंथ से आप डिवाइड करें, वही काम आप इस ट्राइंगल में भी करें और वही काम आप इस ट्राइंगल में भी करें। इन दोनों साइड्स का रेशियो अनुपात निकालें, इसको इससे डिवाइड करके, इन दोनों का रेशियो निकालें, इसको इससे डिवाइड करके, और इन दोनों का रेशियो निकालें, इसकी लेंथ को इसकी लेंथ से डिवाइड करके। तो आप ये देखेंगे कि इनका जो रेशियो है वो बिल्कुल सेम आता है। अगर हम बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट लेंगे और परफेक्ट हम ट्राइंगल्स बनाएंगे, जैसा कि मैथमेटिशियंस ने स्टार्टिंग में करके देखा, तो ये देखा कि इनके जो रेशियो होते हैं वो फिक्स होते हैं। यानी कि अगर आपने कोई एक्यूट एंगल फिक्स कर दिया है, उस एंगल के लिए आप कोई भी दो साइड्स का जो रेशियो ले रहे हो, वो रेशियो जो है, वो अनुपात जो है, उसका मान फिक्स होता है। इसी तरह से आप बाकी साइड्स का, इन दोनों साइड्स का रेशियो लेंगे तो उसकी वैल्यू भी फिक्स आएगी, इन दोनों साइड्स का रेशियो लेंगे तो उनकी वैल्यू भी आपके पास फिक्स आएगी। तो ये जो फिक्स वैल्यूज होती है, इनसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकलते हैं। यहाँ 30 डिग्री के लिए मैं आपको बता दूं कि हमेशा इसकी जो लेंथ होगी और इसकी जो लेंथ होगी, ये लेंथ इस लेंथ की डबल होगी। अगर ये आपके पास 3 सेंटीमीटर होगा तो ये आपके पास 6 सेंटीमीटर होगा। अगर ये आपके पास 4 सेंटीमीटर होगा तो ये आपके पास 8 सेंटीमीटर होगा। अगर ये आपके पास 3.2 सेंटीमीटर होगा तो ये आपके पास 6.4 सेंटीमीटर होगा। यानी कि इनका रेशियो हमेशा 1:2 में आएगा, 1:2 इसका ये डबल होगा। अब हम इन रेशियोज की बात करते हैं आगे। तो आपके पास जो है 3 साइड्स होती हैं, और मैंने कहा अभी आपके थोड़ी देर पहले कि 90 डिग्री के सामने हम इसको क्या मानते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम एक डायग्राम बना रहे हैं। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि मान लीजिए कि ये आपका 90 डिग्री एंगल है और ये कोई एंगल है थीटा, जिसके लिए आप तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल तीनों साइड्स के रेशियोज निकालने चाह रहे हैं।
तो आप ये देखेंगे कि 90 डिग्री के सामने हम हमेशा क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो आपका होता है। जो एंगल आपके पास होता है, जिस एंगल के लिए आप ये रेशियोज निकालना चाहते हैं, उस एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में लंब कहते हैं। और जो आपकी तीसरी साइड बचती है, जो कि उस एंगल को 90 डिग्री के एंगल से जोड़ती है, जिस एंगल के हम रेशियो निकाल रहे हैं उस एंगल को, उस वर्टेक्स को 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से जो साइड जोड़ती है, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास बेस होता है, जिसे कि हम आधार कहते हैं। अगर आप थीटा ये वाला एंगल लेते हैं तो आपका हाइपोटेन्यूज तो यही रहता, कर्ण यही रहता, लेकिन आपका लंब ये हो जाता और आधार ये हो जाता। तो आपके पास तीन तरह की आपकी साइड्स हैं, पी, बी और एच, और इन तीनों में हम 6 तरह के अनुपात, 6 तरह के रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं। एक रेशियो हम डिफाइन कर सकते हैं इन दोनों का, एक रेशियो हम डिफाइन कर सकते हैं इन दोनों का, एक रेशियो हम डिफाइन कर सकते हैं इन दोनों का। फिर जो 3 रेशियो हमारे पास आएंगे हम उन्हें रेसिप्रोकल कर सकते हैं, यानी कि हम उनका उल्टा, P का B के साथ, B का P के साथ, P का H के साथ, H का P के साथ, इसी तरह से B का H के साथ और H का B के साथ। तो हमारे जो रेशियोज हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं, आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो सकता है, यानी कि लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण हो सकता है, ठीक है। और लंब बटा कर्ण के बाद आपके पास एक इसका उल्टा हो सकता है आपके पास, जिसे कि हम कहेंगे H अपॉन P, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटा लंब। और एक आपके पास जो हो सकता है, आपके पास हो सकता है बेस और हाइपोटेन्यूज का, यानी कि आधार और कर्ण का, ठीक है। उसके बाद एक आपके पास इसका रेसिप्रोकल होगा, जो कि आपके पास होगा H अपॉन B। ठीक इसी तरह से एक रेशियो आपके पास हो सकता है परपेंडिकुलर और बेस का, और एक आपके पास उसका उल्टा हो सकता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इनको क्योंकि ये फिक्स होते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा, तो इनको कुछ स्पेशल नाम दे दिए गए हैं। तो इसका जो नाम होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो नाम होता है आपके पास साइन, SINE। और इसको हम शॉर्ट में सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट से, हम 3 लेटर से हम इसको शो करते हैं। तो वो आपका नाम जो SINE है उसे हम नॉर्मली साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस एंगल के लिए हम इसे ले रहे हैं, अगर हम इसे एंगल A के लिए ले रहे हैं तो हम इसे साइन A कहेंगे, एंगल B के लिए ले रहे हैं तो हम इसे साइन B कहेंगे, और अगर हम जैसे यहाँ पर हमारे डायग्राम में हम इसे थीटा एंगल के लिए ले रहे हैं तो हम इसे कहेंगे साइन थीटा। यानी कि इस डायग्राम में जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो अगर हम इनको नाम दे दें यहाँ पर ABC, तो आपके पास AB अपॉन AC, इस साइड की लेंथ अपॉन इस साइड की लेंथ आपके पास साइन थीटा की वैल्यू होगी। और इसका उल्टा जो हो जाएगा आपके पास, वो आपके पास उसका नाम होगा आपके पास कोसेकेंट। इस कोसेकेंट को भी हम शॉर्ट में कॉसेक लिखते हैं, केवल सिर्फ कॉसेक, और ये एंगल के लिए आपके पास है वो है थीटा। दूसरा जो आपके पास रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार और कर्ण का रेशियो, तो उसे हम नाम देते हैं आपके पास कोसाइन, और कोसाइन को शॉर्ट में हम लिखते हैं सिर्फ कॉस, और जिस एंगल के लिए हम लेते हैं वो एंगल हम इसके साथ यहाँ पर लगाते हैं कॉस थीटा। और इसका जो रेसिप्रोकल होता है, इसका जो उल्टा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, वो आपके पास है सेकेंड, और सेकेंड को हम शॉर्ट में सिर्फ सेक लिखेंगे, और अगर हम एंगल ले रहे हैं थीटा तो हम इसे कहेंगे सेक थीटा। जो भी हम एंगल ले रहे हैं वो इसके साथ लेंगे, क्योंकि अनुपात का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, उस एंगल के साथ उसका मतलब है जिसके लिए आप वो रेशियो ले रहे हो, तो उस एंगल को हम उसके साथ वहाँ पर साथ में लिखते हैं। सिर्फ SEC सेक लिखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको उस एंगल को उसके साथ डिस्क्राइब करना होगा जिस एंगल के लिए आप वो रेशियो ले रहे हैं। तीसरा जो हमारे पास यहाँ पर रेशियो है वो आपके पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार का जो आपके पास रेशियो होता है उसका नाम होता है टेंजेंट, और टेंजेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं टेन थीटा। और इसका जो रेसिप्रोकल होता है आपके पास वो होता है कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉट थीटा। यानी कि ये आपके पास 6 तरह के रेशियोज आ चुके हैं। यानी कि आपका सबसे पहला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास कोस होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है आपके पास वो टेन होता है। 3 इनके रेसिप्रोकल्स हैं। अब रेसिप्रोकल हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू मालूम है तो उसका रेसिप्रोकल करके आप कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कॉस की वैल्यू आपको मालूम है तो उसका रेसिप्रोकल करके सेक की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। टेन की वैल्यू आपको मालूम है तो उसका रेसिप्रोकल करके आप कॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमने यहाँ पर ये कंसेप्ट पढ़ा है, ये है आपका राइट ट्राइंगल।
राइट ट्राइंगल से रिलेटेड अगर कोई और चीज़ भी है जो हमारी नॉलेज में है तो वो हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगी। और राइट ट्राइंगल से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका बौधायन थ्योरम, बौधायन प्रमेय, या फिर हम उसे कुछ बुक्स में पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी हम उसे जानते हैं। तो आप जिस भी नाम से उसे जाने, चाहे वो पाइथागोरस थ्योरम के नाम से आप जाने, चाहे उसे आप बौधायन प्रमेय, बौधायन सूत्र, बौधायन थ्योरम के नाम से आप उसे जाने, वो क्या होती है उसके लिए आप देखिए कि हमारे जो तीनों आपके पास साइड्स है, इन तीनों साइड्स में एक रिलेशन होता है। आपके पास सबसे बड़ी साइड होती है आपके पास हाइपोटेन्यूज, और बाकी की दो साइड्स आपके पास बेस और परपेंडिकुलर। तो आपके पास रिलेशन होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आपके पास आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आपका रिलेशन होता है बौधायन प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय, जिस भी नाम से आप इसे जाने। इस रिलेशन को और इन रेशियोज का जो रिलेशन है उन्हें हम साथ में स्टडी करेंगे तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री बनकर हमारे सामने आएगी। फिलहाल ये जो आपके तीन रेशियोज हैं, इनमें अगर हम जो रेसिप्रोकल है उन्हें अगर हम किसी रिलेशन से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं आपके पास की जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगे इस वीडियो में, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप बाकायदा वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लें। अब आप देख सकते हैं कि मैंने बताया आपको कि कोसेक जो होता है वो आपके पास साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा, या फिर आप साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। बहुत ही सिंपली, अगर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आपको कहीं पर मान लीजिए कि 3/7 आपकी साइन थीटा की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये होगा कि कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपकी 7/3 होगी। ठीक इसी तरह से आपके पास जो रिलेशन कोसेक और साइन में है वही रिलेशन आपका सेक और कोस में होता है। कोस और सेक में आपका यही रिलेशन होता है, और टेन और कॉट में भी आपका यही रिलेशन होता है। यानी कि आप कोस को 1/sec और सेक को 1/cos लिख सकते हैं, टेन को 1/cot और कॉट को 1/10 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो है आपकी उसको यूज़ करेंगे, और उसको यूज़ करने के लिए हम आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इन 6 रेशियोज में से कोई भी एक रेशियो मालूम है तो इस थ्योरम को यूज़ करके और डायग्राम को यूज़ करके, इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके आप बाकी के रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हो। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि आपके पास मान लीजिए आपको साइन थीटा की वैल्यू आपको मालूम है। देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपको यही एग्जांपल हम लेते हैं जो अभी हमने लिया कि साइन थीटा की वैल्यू आपको मालूम है 3/7, और हम बाकी के जो रेशियोज है वो निकालना चाहते हैं। तो इस डायग्राम को, इस रिलेशन को यूज़ करके हम कैसे निकालेंगे। 3/7 में आप ये देखेंगे कि साइन थीटा जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटा कर्ण। तो आप इस रेशियो के अकॉर्डिंग आप जो आपका परपेंडिकुलर है, और थीटा के लिए, इस थीटा एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये। अगर थीटा यहाँ होता तो परपेंडिकुलर ये होता, तो इस थीटा एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर ये है, तो आप इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू मान सकते हैं 3x, और हाइपोटेन्यूज जो है आपका वो 7 है, तो आप इसकी वैल्यू मान सकते हैं 7x। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि इनके साथ हमने x क्यों लगाया, क्योंकि 3/7 का मतलब ये नहीं है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 7 है। एक्चुअली उनका रेशियो 3 और 7 है, तो हम उन्हें 3 और 7 का कोई भी मल्टीपल मान सकते हैं, तो हमने उसे 3x और 7x लिया है। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूले में अगर हम आधार के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, इसके लिए बेस के लिए, तो यहाँ से ये फॉर्मूला किस तरह से कन्वर्ट होगा, देखिए ये फॉर्मूला बनेगा बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम बेस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। तो बेस स्क्वायर की जो वैल्यू होगी आपके पास वो होगी 7 स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और ये होगा आपके पास 49x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो 49x स्क्वायर में से अगर आप 9x स्क्वायर अगर आप यहाँ पर माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर 40x स्क्वायर। अब ये आपका स्क्वायर चल रहा है यहाँ पर बेस स्क्वायर, तो जब आप स्क्वायर इसका हटाएंगे तो आपको इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। यानी कि जब आप बेस स्क्वायर को बेस में कन्वर्ट करते हैं तो आपको इस चीज़ को, ये आपका बेस स्क्वायर है, तो बेस स्क्वायर के स्क्वायर हटाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो आपका स्क्वायर रूट होगा आपका 40x स्क्वायर, और 40 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको, फिलहाल मैं इसको √40 लिख रहा हूँ,
ठीक है। वैसे हम इसे फैक्टराइज करके इसको सिंपलर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए मैं सिर्फ इसे √40 लिख रहा हूँ और एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपके पास x होगा। मतलब ये हुआ कि आपके पास जो बेस है उस बेस की वैल्यू आ गई आपके पास √40x। ठीक है। अब जब आपके पास तीनों साइड्स हो गई हैं तो आप किसी भी रेशियो की वैल्यू आप यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि सबसे पहले आपको ये वैल्यूज आपको मिल चुकी है √40x। अब हम साइन के अलावा बाकी के रेशियोज जैसे निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से साइन से आप सीधा कोसेक का तो सीधा निकाल सकते हैं कि कोसेक आपके पास क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो तो 7/3 होगा। उसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कोस की, क्योंकि आपका जो कोस होता है वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में आपका बेस है √40 और आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो है आपका 7, और दोनों का x आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इसकी वैल्यू होगी √40/7। और जब हम सेक निकालेंगे तो सेक इसका रेसिप्रोकल होगा, सेक इसका रेसिप्रोकल होगा तो सेक थीटा को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 7/√40। इसी तरह से आप tan की वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा की जो वैल्यू होती है आपके पास वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस में आप देख सकते हैं कि आपके पास 3x/√40x। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3/√40, क्योंकि x से x आपका जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी आपके पास 3/√40। और जब आपको tan मिल गया तो आप इजीली कॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कॉट की वैल्यू जो होगी आपके पास वो होगी √40/3। तो हमने ये देखा कि हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके और बहुत इजीली अगर हमें एक रेशियो दिया हुआ है तो बाकी के रेशियो निकाल सकते हैं। बहुत सिंपली हम एक एग्जांपल और देखेंगे वीडियो को ढंग से समझने के लिए, आप कंसेप्ट समझने के लिए, क्योंकि इसके आगे के वीडियोस में हम इसके फॉर्मूले यानी कि जो सूत्र हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे और सूत्रों का प्रयोग हम देखेंगे कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर स्टार्टिंग लेवल में सिर्फ डायग्राम बना के और आप बोधायन प्रमेय को यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत ईजिली आप देखिए, अगर आपको कहीं पर सेक थीटा की वैल्यू मिली है कि सेक थीटा की वैल्यू आपको 2 दी हुई है और आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि आपको बाकी के जो हैं वो आपको रेशियोज निकालने हैं, तो आप सिंपली एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पर इस राइट ट्राइंगल में आपके पास अगर आप थीटा यहाँ लेते हैं, थीटा अगर आप यहाँ लेते हैं तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो इसके जस्ट सामने होगा। 90 डिग्री एंगल यहाँ है तो हाइपोटेन्यूज यहाँ होगा, और 90 डिग्री और थीटा के बीच की जो साइड होगी आपके पास यहाँ पे इस वर्टेक्स के बीच की वो आपके पास होगी बेस। अब आप सेक को जो रेशियो है उस रेशियो को आप एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखिए कि सेक का जो रेशियो होता है आपके पास, वो सेक का रेशियो आपके पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की वैल्यू आपके पास क्या है 2, और 2 को आप लिख सकते हैं 2/1। तो आप कंपेयर करें तो यहाँ जो रेशियो है h और b का वो 2 और 1 है, तो आप h जो है आपका हाइपोटेन्यूज उसको आप लेंगे यहाँ पर 2x, ठीक है, और आपका जो बेस है उस बेस को लेंगे हम यहाँ पर 1x, यानी कि सिर्फ x भी हम उसको लिख सकते हैं। और अननोन साइड जो आपकी हुई, अननोन साइड आपकी क्या हुई, परपेंडिकुलर। फिर से हम आपका जो बोधायन प्रमेय उसे यूज करेंगे। बोधायन प्रमेय आपकी ये थी कि h² = b² + p²। तो इसमें आपके पास अगर आप इसको p के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए p² की वैल्यू होगी आपके पास h² - b²। अब h² - b² में देखिए यहाँ पर आपके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है आपकी हमने ली है आपके पास 2x, तो 2x² और इसका है आपके पास 1x²। इसे अगर आप सोल्व करते हैं तो आपके पास p² = 2x का स्क्वायर करेंगे 4x² - 1x², तो इसकी वैल्यू आपके पास होगी 3x²। तो जब हम ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, इस स्क्वायर को यहाँ से हटाने का मतलब है कि हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट करेंगे। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट करने का मतलब है कि इधर आपके पास सिर्फ p बचेगा और इधर आपके पास होगा √3x²। यहाँ पर x² जो है, x² का स्क्वायर रूट आपके पास होगा x, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो फिलहाल हम उस इरेशनल नंबर को एक्सटेंडेड फॉर्म में ना लिखते हुए हम सिर्फ √3 यहाँ पर √3 हम यहाँ पर लिख रहे हैं √3x। तो अब आपके डायग्राम में आपका जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आपको मिल गई √3x। इस डायग्राम को कंप्लीट करने के बाद आप जो भी रेशियोज आपके पास निकालना चाहते हैं तो वो आप निकाल सकते हैं। आपके पास स्टार्टिंग में था सेक, तो जब आपके पास सेक दिया हुआ है सेक थीटा = 2, तो कोस के लिए आपको किसी डायग्राम की या किसी फॉर्मूले की सीधी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोस इसका रेसिप्रोकल होता है, 2 को हमने अभी 2/1 लिखा है और 2/1 का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 1/2। लेकिन बाकी के जो 4 रेशियोज़ हैं उनके लिए हमें इस डायग्राम की हेल्प यहाँ पर लेनी पड़ेगी।
तो आप साइन में इंटरेस्टेड है कि हमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आप देखेंगे तो √3x अपॉन 2x। यहाँ पर आपका x से x हम कैंसिल कर देते हैं तो आपकी वैल्यू होगी √3 अपॉन 2। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी √3 अपॉन 2। और जब आपको साइन मिल गया है तो कोसेक के लिए सिर्फ आपको उसका रेसिप्रोकल कर देना है, क्योंकि कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक थीटा के लिए आपको सीधा इसका रेसिप्रोकल कर देना है 2 अपॉन √3। अब आपके पास आता है टेन। तो टेन आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस में आप देखेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3x अपॉन 1x। तो हम x को x से कैंसिल करते हैं तो आपके पास वैल्यू होगी √3 अपॉन 1, जिसे हम सिर्फ √3 लिख सकते हैं। और इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा आपके पास कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू √3 अपॉन 1 का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा आपके पास 1 अपॉन √3। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सिंपली हमने बोधायन प्रमेय या जिसे आप कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय उसको यूज़ करके, और जो आपके रेशियोज़ की डेफिनेशन थी कि किस रेशियो में किस साइड का आपके पास रेशियो लेते हैं, उस चीज़ को यूज़ करके हमने सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली है। तो ये आपका जो आज का वीडियो है उसे हम यहीं तक लिमिट करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसी सीरीज़ में लेके आएंगे, कुछ गैप पर एक दो दिन के अंतराल पर। आप ध्यान से देखिए, समझिए। और आगे हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, जो सूत्र है उनकी, और जो काम हमने आज एक डायग्राम की मदद से किया है, हमने यहाँ पर बोधायन प्रमेय की मदद से किया है, उसी काम को हम बिना डायग्राम के और बिना बोधायन प्रमेय की मदद से सीधा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी सर्वसमीका यानी कि जो सूत्र हम पढ़ेंगे उन सूत्रों की मदद से भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम उसकी डिटेल में जाएंगे, और डिटेल में जाएंगे तो उसके जो भी क्वेश्चन जो कि आपको स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं हम उसे सीखेंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को हम सीखते हुए चलेंगे, और वीडियोज़ हम आपके सामने इस तरीके से लेकर आए हैं कि आपको ऐसा लगे ही नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। हम आपकी हर समस्या का समाधान ऑफलाइन क्लास की तरह यहाँ पर कर देना चाहते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में फ़र्क होता है कि ऑफलाइन क्लास में आप एक इंटरेक्शन में रहते हो टीचर के साथ डायरेक्ट। लाइव क्लासेस में भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन हम वीडियो में मैक्सिमम आपकी समस्याओं का समाधान करते हुए चलेंगे कि आपके दिमाग में कम क्वेश्चन उठे। फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन उठता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। जैसे ही वो कमेंट हमें मिलेगी हम पढ़ेंगे, हम आपकी हर समस्या का समाधान यहाँ पर करेंगे। वीडियोस देखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते जाइए, क्योंकि यही ट्रिग्नोमेट्री, ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, या फिर आप आगे हायर स्टडीज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, आप 11th 12th के कंसेप्ट की बात करें, आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो कुछ भी पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ अगर आपकी शार्प हो गई, ये चीज़ अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख ली, तो आपकी मैथ्स बहुत ही अच्छी हो जाएगी। हमारी वीडियोस देखते रहिए। शुक्रिया यहाँ बने रहने के लिए, धन्यवाद।